Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, in the previous videos, you have learned about dot product. हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं जो कि एक्सरसाइज 3.4 में थे और हमने ये देखा कि डॉट प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी कि जब cos थीटा विल बी जब थीटा विल बी जीरो, इट्स मीन cos 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हायर होगा और वो लोअर भी होगा जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों डिफरेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी, व्हाट इज ए क्रॉस बी? अगेन मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाने से पहले कुछ रिव्यू करता हूँ। हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था, पैरेलल वेक्टर्स को ड्रॉ किया था, और इसके बीच में जो डायगोनल है, दिस विल बी अवर रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। आज हम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, व्हाट वुड बी द एरिया? यही पैरेललोग्राम है, लेकिन अब हम इसका एरिया मालूम करने जा रहे हैं। So basically this area is the A cross B, cross product of two vectors. This is actually equal to the area of parallelogram. Let's have an example. मैं आपके पास एक एग्जाम्पल रखता हूँ। Suppose that मेरे पास ये A वेक्टर है ब्लैक कलर का, let's say this is the A वेक्टर 2 minus 1, और मेरे पास ये B वेक्टर है ग्रीन कलर का, let's say this is my B वेक्टर 3 1। अब अगर मुझे इसका एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 से। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। देखिए, मैंने रॉ 1 में फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 minus 1, और रॉ 2 में सेकेंड मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 and then 1। यहाँ पर अगर आप इस तरह देखें कि जो रॉज हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो कॉलम है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट, रॉज वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो कॉलम है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फर्स्ट कॉलम एक्स एक्सिस, सेकंड कॉलम वाई एक्सिस। तो अगर मुझे इसका एरिया मालूम करना है, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस parallelogram with the help of determinant of this matrix. And you know how can I find the determinant? 2 multiplied by 1 minus 3 multiplied by minus 1, and my determinant is 5. So the cross product of this matrix, or the cross product or the area of this parallelogram is 5. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5, ये बात तो सही है, बट दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट। यस, दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉफ्टवेयर। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ जी। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पर्पल कलर का। जो ग्रीन कलर का वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और वेक्टर ए इज पी क्यू, पी ओरिजिन है तो इट्स ओनली क्यू, एंड क्यू इज 2 minus 1, जो कि हमारे पास वहां पे वेक्टर ए था। और जो वेक्टर बी है विच इज पी एस, और पी ओरिजिन है तो एस इज 3 1। अब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने जाता हूं, आप देखिए क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी, वो देखें वहां पर वो एरर शो कर रहा है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसमें नहीं मालूम किया जा सकता, कोई आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको ये बताता हूं। अच्छा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करने जाता हूं तो देखिए आंसर आएगा, a डॉट बी इक्वल्स 5। लेकिन अगर मैं इसका क्रॉस
प्रोडक्ट मालूम करता हूं तो आंसर नहीं है। अब मैं बताऊं कि ये आंसर क्यों नहीं है। इस वजह से क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन टू डायमेंशनल, वी ऑलवेज फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन थ्री डायमेंशनल। और ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। पहले हम दोबारा अपनी एनिमेशंस की तरफ जाते हैं और जरा थ्री डायमेंशन में मालूम करते हैं। सो दिस इज माय एनिमेशन। हमने यहां तक किया था, लेट्स कन्वर्ट द सेम मैट्रिक्स इनटू थ्री डायमेंशन। तो मैं के यूनिट वेक्टर और मैं बिल्कुल इसको चेंज नहीं करता हूं। मैं जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं जीरो कह देता हूँ। तो दिस इज माई ए वेक्टर। सिंपल, मेरा जो बी कोऑर्डिनेट है उसको भी मैं जीरो कह देता हूँ। यहाँ पे भी जो मेरा जेड कोऑर्डिनेट है उसको भी मैं जीरो कह देता हूँ। अब इस मैट्रिक्स को मुझे कुछ इस तरह लिखना होगा। मैंने आपको कहा था कि कॉलम्स एक्सिस को शो कर रहे होते हैं। आई इज एक्स एक्सिस, जे इज वाई एक्सिस, के इज जेड एक्सिस, और रॉज जो हैं वो वेक्टर्स को शो कर रहे होते हैं। सो 2 -1 0, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, और उससे नीचे जो है वो मेरा सेकंड वेक्टर है। अच्छा, ऊपर आई जे के लिखा जाएगा। यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह मालूम किया जाएगा, और इसको हमेशा एक्सपेंड किया जाएगा फर्स्ट रॉ से। लेकिन यहाँ पर स्पेशली इस केस में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ थर्ड कॉलम से, क्योंकि वहां पे 0 0 है, और मुझे सिर्फ, अगर आप फर्स्ट रॉ से भी एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा जो मैं थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ये तो आपको मालूम है। तो इफ आई एक्सपेंड दिस फ्रॉम द थर्ड कॉलम, तो सिर्फ के है, तो वही यही नीचे आएगा, 2 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माई आंसर विल बी, लेकिन के वहां पे लिखना होगा। तो माई आंसर विल बी 5K। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, so the cross product is not a scalar number, this is a vector। हमें एक वेक्टर मिलता है, और हमें यहाँ पे जो a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट मिला है विच इज 5K। इस मीन ये एक ऐसा वेक्टर है जो z डायरेक्शन में होगा 3D प्लेन पर। लेट्स सी, हम इसको दोबारा अब सॉफ्टवेयर में देखते हैं। देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैं इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ, और अब मैं अपने ओरिजिन को जीरो जेड एक्सिस ऐड करता हूँ, क्यूब में भी मैं जीरो लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं जीरो लिख लेता हूँ। ये देखिए, मेरे वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको यहाँ पर एक पर्पल कलर का वेक्टर नजर आ रहा होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि पर्पल पर्पल दो दो कलर हो जाएंगे। मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, या मैं इसको इस कलर का, ये देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज माय ए, मुझे ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। सो दिस इज माय ए क्रॉस बी। अगर आप गौर से देखें, ये, और ये देखिए, ये बिल्कुल जेड डायरेक्शन पर है, ऊपर की तरफ। अच्छा, यहां से आपको एक बात और मालूम हो रही होगी, अगर आप ये चीज नोटिस करें, ये जो आपको ए क्रॉस बी नजर आ रहा है जो कि जेड डायरेक्शन में, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अगर आप गौर से देखें, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो जो हमारे पास जो वेक्टर आता है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है। जो हमारे पास थर्ड वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है दूसरे वेक्टर्स का, जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर रहे होते हैं। तो ये एक हमें खास बात यहाँ पर मालूम हुई है। अच्छा, मैं आपको उस तरह भी दिखा देता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं रिलेटेड नहीं है, वो भी रिलेटेड है। मैं एक और सॉफ्टवेयर में आपको ये दिखाता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है। u वही वेक्टर है जो मेरे पास अभी मैंने आपको दिखाया, 2 -1 0, एंड v वेक्टर 3 1 0, और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5। व्हाट इज u क्रॉस v? My u cross v will be 5. Determinant of u cross v is 5। लेकिन आपको जो वेक्टर नजर आ रहा होगा, देखिए ग्रीन कलर का आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर।
अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। अब देखिए, तो दिस इज माय पैरेललोग्राम। अब इसका u क्रॉस v कहाँ होगा? दिस इज द u क्रॉस v ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड दिस इज -3i प्लस 9j प्लस k। और ये जो तो आपको ग्रीन कलर का वेक्टर नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है यू क्यू क्रॉस वी के, यू वेक्टर यू और वेक्टर वी के। अगर आप गौर से नोटिस करें तो ये परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर का। ये इसमें एक खास बात है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ पर ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है। ओके। अच्छा, अब हम जरा इससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक ये बात आपको मालूम हो गई है कि किस तरह। सो आई कैन से माई ए क्रॉस बी इज बेसिकली इक्वल टू आई जे के। सबसे पहले मैं रॉ वन में वेक्टर वन ए लिखूंगा, ए वन ए टू ए थ्री, और रॉ टू में मैं सेकेंड वेक्टर लिखूंगा, बी वन बी टू बी थ्री। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि रॉ टू में आपने फर्स्ट वेक्टर लिखना है और रॉ थ्री में आपने सेकेंड वेक्टर लिखना है, क्योंकि अगर एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अगर आप बी क्रॉस ए मालूम करें तो दैट वुड बी डिफरेंट। ओके, अब इसका एक और फॉर्मूला है, वो बहुत इंट्यूटिव है, दिस वन। ए क्रॉस बी इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन हम ये कर चुके हैं, हमें तो यहाँ स्केलर नंबर मिलता है, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ऐड किया जाता है कि कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा जो इस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी हम लेट से, मैं आपको इसमें, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर तो हम अगर हमें कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर मालूम करना हो तो वो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हम नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया, यूनिट वेक्टर मैंने हटा दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह डेवलप हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स बताई थी कि अगर आप सी व्यू की तरफ जा रहे हैं, हवाएं आपके साथ ही चल रही हैं और हवाएं आपसे तिरछी चल रही हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली इट टेल्स अस द रोटेशन। किसी चीज को आप रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि व्हील हो गया या सी सॉ या रिंच है या स्क्रू है, आप टाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली इट टेल्स अस द रोटेशन, हाउ मच रोटेशन और किस एंगल पे रोटेशन हो रही है। लेट्स से मैं आपको इस चीज पे इस रिंच की एग्जांपल से सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्क्रू है जिसको आप टाइट कर रहे हैं, और ये स्क्रू हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस यानी कि ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है। तो अगर मैं इसको वेक्टर ए कह दूं, जहां से स्क्रू पकड़ा जाएगा, यहां से लेके वहां तक ये वेक्टर ए हो गया। और सपोज हम स्क्रू नीचे की तरफ टाइट कर रहे हैं, सो दैट वुड बी माय फोर्स जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रही होगी। अब कोई इंसान बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर स्क्रू टाइट कर रहा है, तो सबसे ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगी, और दैट वुड बी, यहाँ पे मेरा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। अभी मैं बताऊंगा कि ये साइन 90 डिग्री क्या होता है, अदरवाइज यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। बस अगर आपको ये मालूम करना है तो कितनी फोर्स, कितनी रोटेशन होगी, हाउ मच रोटेशन होगी, हाउ मच रोटेशन विल बी अप्लाइड हियर, और एक्चुअली इसको फिजिक्स में कहते हैं टॉर्क, ये कितना टॉर्क जनरेट होगा। सो दैट कैन बी सिंप्लीफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है थोड़ा सा एंगल पर, इस एंगल पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, अब यहाँ थीटा जनरेट हो रहा है, तो अब मुझे इस बी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा, वही जिस तरह मैं डॉट प्रोडक्ट का कर रहा था। नाउ अब जो पैरेलल है बी एक्स, वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि पैरेलल तो कोई फोर्स का कोई फायदा ही नहीं है जो अप्लाई कर रहे होंगे। हाँ, परपेंडिकुलर बी वाई। अब मुझे ये मालूम करना है कि परपेंडिकुलर बी वाई किसके बराबर है, तो मैं पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकता हूँ, विच विल बी हाइपोटेन्यूस
या cos theta, no, sin theta, sin theta over perpendicular over hypotenuse. So that would be magnitude of b sin theta. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा. So it's mean my A cross B will be magnitude of A, magnitude of B sin theta. यहां से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है my dear students. ओके, तो अगर मैं कोई और इसको इस एंगल पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे थीटा डिफरेंट होगा. अब थीटा पे रख कर मैं इस पे मालूम करूंगा कितनी रोटेशन, कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पर, या किस रोटेशन पर ये स्क्रू टाइट होगा. और अगर कोई बिल्कुल सीधा ही उसको मतलब घुमाना चाह रहा है तो रोटेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एट दिस पॉइंट अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, सो माय ए क्रॉस बी विल बी जीरो. अब देखिए वहां पर क्या था डॉट प्रोडक्ट में, जब दोनों ए और बी पैरेलल थे तो ए डॉट बी हायर था, सबसे हायर था, ग्रेटर था. लेकिन यहाँ पैरेलल होंगे तो जीरो होगा. और वहां पर अगर परपेंडिकुलर थे, यानी कि आप सीधी तरफ जा रहे हैं, हवाएं आपके परपेंडिकुलर चल रही हैं, तो योर ए डॉट बी विल बी जीरो, यानी कि हवाएं आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है. लेकिन यहां पर अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ फोर्स, यहाँ रोटेट कितना होगा, यहाँ पर वो नहीं है हेल्पफुल, कितना रोटेट होगा. सो दैट परपेंडिकुलर जब होगा ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वो हायर हायर टॉर्क जनरेट होगा, हायर वैल्यू आपको मिलेगी. अब मैं आपको इसको, अच्छा, अब अगर ऊपर की तरफ कोई इसको रोटेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे होंगे तो स्क्रू खुल रहा होगा. मैं वैसे इस मामले में हमेशा अपने वालिद से मार खाता था या डांट सुनता था. मुझे समझ भी नहीं आती थी कि रिंच पाना को उल्टे हाथ पे घुमाना है या सीधे हाथ पे घुमाना है, कहाँ टाइट होगा. तो ये एक बहुत प्रॉब्लम होती थी. अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ टाइट कर रहे हैं तो वो तो एक नेगेटिव ये हो जाएगा, या वही थीटा वो सेम रहेगा. तो हम यहाँ पर भी थीटा सिर्फ 0 से 180 तक मालूम करते हैं. अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको ये दिखाया है कि 90, अगर 90 डिग्री होगा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 0 से 180 तक होगा तो वो 360 में, 180 से 360 को मैं इग्नोर करूंगा उसका, क्योंकि वो रिवर्स वही आंसर आता रहेगा, बस सिर्फ नेगेटिव आएगा, ये फर्क होगा और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं. तो 0 से 180. अब अगर मेरा थीटा यानी कि फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है, तो माय थीटा इज 90 डिग्री. एंड माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्यों कहा था कि जब फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है तो इट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो यहां पर आपका, और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये साइन साइन थीटा का ग्राफ है. तो साइन 90 पर देखें, वो बिल्कुल उसकी टिप है, वो 1 है, मैक्सिमम है अगर 90 डिग्री एंगल है. ओके, अब अगर एंगल कम होता जाएगा और कम होते होते 0 पे चला जाएगा, तो योर, अगर थीटा 0 डिग्री है तो आपका जो y एक्सिस है वो भी 0 है. So here A cross B will be equal to 0. That's why मैंने क्या कहा कि जब पैरेलल होंगे तो वो 0 होगा. अच्छा, अभी तक मैं 0 से 90 पर गया हूं. अगर मैं 90 से 180 पर जाता हूं तो कोई फर्क नहीं होगा. अगर आप ग्राफ को देखें तो सेम आंसर आएगा. अब वो चाहे कोई यहाँ सीधे हाथ की तरफ रोटेट कर रहा हो या उल्टे हाथ की तरफ रोटेट कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी ये बात मालूम होगी. लेकिन जाहिर सी बात है, उल्टे हाथ की तरफ मतलब उल्टे हाथ से या या बाएं जानिब रोटेट करने से रोटेट होगा नहीं, इसलिए वो सीधे सीधे हाथ पर ही रोटेट कर रहे होते हैं. तो इसका आंसर दोनों जगह सेम ही आ रहा हो. तो दैट्स वाई अगर 180 डिग्री एंगल है तो उस वक्त भी ये 0 होगा, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल अपोजिट जानिब खींच रहे तो रोटेट वगैरह कुछ नहीं होगा. ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0. तो आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी. ये एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और मुझे पता है ये इतनी इतनी आसानी से हजम भी नहीं होगा. अगर कोई क्यूरी हो या कोई कमेंट हो या कुछ पूछना हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज एवरीवन.